बैक टू माय चैनल केबी नॉलेज बूस्टर और आप देख रहे हैं मैथ की शॉर्ट ट्रिक। चलो देखते हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, साधारण ब्याज होता क्या है। पहले एक फार्मूला देख लो सिंपल सा कि साधारण ब्याज क्या फार्मूला क्या होता है। एसआई मैं शॉर्ट में लिखूँगा, ठीक है ना। ये होता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट यानी कि मूलधन यानी पी इंटू दर यानी रेट यानी आर, टाइम यानी समय यानी टी अपॉन 100। ये ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। और अगर हमें कभी अमाउंट निकालना है यानी मिश्र धन निकालना है तो हम अमाउंट बराबर क्या करेंगे, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसमें से हम एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज को हम जोड़ देंगे। जब भी हम कभी मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाता है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि मैंने 1000 रुपये लिया, ठीक है, किसी एक व्यक्ति से, और वो कह रहा है कि हम 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, 10% 2 साल के लिए। तो ओवरऑल हमको कितना देना पड़ेगा, 1000 का 10% 2 साल के लिए बटे 100, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 100 का 2 से गुणा करेंगे तो 200। हमें 200 रुपये, ये हो गया ब्याज। पर हमें कितना अमाउंट देना पड़ जाएगा, तो वो 1000 में वो 200 रुपये हमको ऐड करने पड़ेंगे, यानी कितना हो जाएगा 1200 रुपये, यानी 1200 रुपये देना पड़ जाएगा। इसको बोलते हैं, तो यही जो 1000 है ना, इसी को पी बोलते हैं और इसी को हम एसआई बोलते हैं। क्लियर, और कुछ नहीं है। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन। पर अगर आप हिंदी में याद करेंगे ना, मूलधन, मिश्र धन, ब्याज, साधारण ब्याज दर वगैरह सब, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। बस सीधा सीधा याद रखो, प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट इस तरीके से याद रखो, आसानी से याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 5000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमें साधारण ब्याज ऐसा ही निकालना है ना। कितना, मूलधन कितना है, 5000 है, टाइम कितना दे रखा है, सॉरी रेट कितना दे रखा है 5, और समय कितना दे रखा है 2 साल, बटे तो 100 लगाना ही लगाना है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अच्छा, जीरो तो लास्ट में आएगा, 25 25 25 गुना 50, यानी कितना आ जाएगा 50, और लास्ट में जीरो लगाना ही लगाना है, कितना आ जाएगा 500। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या हमारे पास एक और तरीका है, यस ऑफ कोर्स वी हैव। देखो 5000 का 5% 2 साल के लिए, 5% प्रति वर्ष के लिए और 2 साल के लिए, यानी कुल टोटल कितना देना पड़ गया, 5 दूनी 10% देना पड़ेगा हमको। 2 साल में कितना देना पड़ेगा, 5% इस साल का, 5% अगले साल का, 10%। तो क्या हम डायरेक्टली 5000 का 10% निकाल लें, आसान है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, सिर्फ 500 हमारा आंसर है। क्या दिक्कत है, हम ऊपर वाले फार्मूले से भी लगाएं या डायरेक्टली ऐसा निकाल लें, एक बात एक ही है। चलो अगला देखते हैं। कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि 1500 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 साल का ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हमको ब्याज निकालना है, ऐसा ही पहले फार्मूले से लगाते हैं। क्या, 15000 10% और कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, बटे कितना करना है 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इसके 2 जीरो रहेंगे ना, 15000 के 2 जीरो बचे रहेंगे, तो वो 2 जीरो हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, 15 अट्ठे 120, 15 चौको 7, 15 अट्ठे 120, तो यही आ जाएगा ना 1200 रुपये। ये क्या हो जाएगा, ब्याज आ जाएगा। इतना पैसा तो एक्स्ट्रा देना है, तो देना कितना है, अमाउंट निकाल लें, कितना आ जाएगा 15000 में ये 1200 रुपये ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 15000 1200, 1200 आएगा ना, कहीं 2 जीरो तो 15 अट्ठे 120 ना भैया, 12000 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, हम सोच रहे हैं कुछ गलत हो रहा है, 12000 आ जाएगा। तो 12000 15 में जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 27000। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब देखो क्या दूसरे तरीके से इसको कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 8% हमसे कह रहा है, 10% कह रहा है 8 साल के लिए, ओवरऑल हमें कितना परसेंट देना पड़ जाएगा, 80%। तो 15000 का क्या मैं 80% निकाल लूँ, बात तो वही हुई ना, 15000 का 80%। 2 जीरो से 2 जीरो कट देंगे, 2 जीरो तो लगाना ही पड़ेगा, 15 अट्ठे 120 हो गया आंसर। और अगर हमसे कह रहा है मिश्र धन कितना है, मान लो 2 क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, मैं तो सवाल लगवाने के लिए कह रहा हूँ, 2 क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। पर अगर डायरेक्टली मिश्र धन कह रहा है तो हमें टोटल 80% पैसा ब्याज का देना है, 100% वो देना है अमाउंट का, 80% ब्याज का, टोटल कितना हो जाएगा 180% पैसा देना है। यानी जो पैसा 100% देना था वो हमें 180% देना है।
तो 15,000 का हम 180% निकाल लें डायरेक्ट, तो हमारा मिश्र धन निकलेगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो हमारे लिखें 15 इंटू 18 करना है। 18 का 15 से जब भी मल्टीपल करना हो 18 का आधा कर लो 9 और 3 गुना कर लो, 9 त्रिक 27, जीरो लगाना मत भूलना, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप सो क्लियर होगा। ये मल्टीपल कर लो, ठीक है। 15 × 120, 15 दूनी 30, 15 का नाम 15 और 12 जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तब भी मल्टीपल कर लो, ज़्यादा सही है। अगला कह रहा है कि 12,000 का 12% पर 5 साल के लिए मिश्र धन तथा साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब देखो इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। 12,000 है, कह रहा 12% 5 साल के लिए, 12 पंचे 60, क्या मैं 60% डायरेक्ट निकालूं, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो, अब 12 छंग 72 और 2 जीरो लगा दो, बस ये ब्याज हो गया। और अगर हमें मिश्र धन निकालना है तो यही 12,000 का 60% हमें एक्स्ट्रा पैसा देना है, यानी कि 160 में देना है। 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 2 जीरो तो लगेंगे ही लगेंगे। 12 इंटू 16, 16 दूनी 32 के 2 हाथ से लगा 3, 16 का नाम 16, 3 19, इतना रुपये हमें देना पड़ जाएगा। आई होप सो क्लियर होगा, है ना। अगला देखते हैं। अगला वाला आप करिएगा 8 महीने के लिए। जब भी कभी महीने की बात आती है, देखो करना क्या है, 6,000। अब यहाँ महीने की बात आती है तो वो जो ट्रिक लगा रहे थे ना, वो काम थोड़ा कम करेगी, या तो उसमें दिमाग लगा लो। इससे अच्छा सवाल को ऐसे ही कर लो फार्मूले से, मूलधन गुणित दर गुणित समय। समय कितना है 8 महीने बटे 100। अब महीना है 12 से डिवाइड करेंगे साल बनाने के लिए, क्योंकि हमेशा जो समय होगा ना वो हमारा ईयर में होगा। तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, देखो सॉरी 12 से, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 4, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 चौको 24, 240 हमारा आंसर है। कैलकुलेशन तेज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कैलकुलेशन भी तेज़ होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया करना कैसे, कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो भी गड़बड़ है। 5वां सवाल देखते हैं। कह रहा 2500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219। अब 219 क्या करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दिन एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। तो 365 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अच्छा मैं 5 से डिवाइड कर दूं क्या, 5 से डिवाइड कर लेते हैं बहुत आसानी से, 5 से कर लेते हैं। 5 7 35, 5 3 15, कितना आ जाएगा 73। अगर मैं इसको देखूं तो 3 त्रिका 9 और 7 त्रिक 21, यानी ये पूरा 3 बार में कर रहा है। और 25 तीन कितना हो जाएगा 75। तो हमें कितना रुपया मिलेगा ब्याज का, 75 रुपये ब्याज का मिलेगा। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला कहा गया है कि 3200 रुपये का, यानी 3200 रुपये का 4 अप्रैल 4 से लेकर के जून, अप्रैल के बाद मई आता है फिर जून आता है, तो अप्रैल का 4 हो गया, 4 अप्रैल हो गया। इसका मतलब कितने दिन बचे हैं अभी अप्रैल में, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये 30 के होते हैं, तो अभी पूरे 26 दिन बचे हैं। इसके 26 दिन जोड़ोगे, मई के 31 दिन जोड़ोगे, और जून के पूरे दिन नहीं चाहिए, जून के सिर्फ 16 दिन चाहिए, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, 6 6 12 और एक 13 के 3 हासिल लगा 1, ठीक है। ये आ जाएगा 3 3 6 और 1 7, कितना आ जाएगा 73 दिन आ जाएगा। आई होप सो क्लियर होगा 73 ना। अब 73 दिन आया है तो ठीक है। 3200 रुपये का कितने परसेंट पर, 5% पर, और 73 अपॉन में कितना 100 इंटू दिन आया तो 360 से 365 से मल्टीपल करेंगे, डिवाइड 365 से डिवाइड करेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 7 35, 5 3 15 और 73 से पूरा 73 चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, सिर्फ हमारा क्या बचेगा 32। तो 32 रुपये साधारण ब्याज इसको देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। कह रहा है कि किसी धन का 8%, देखो किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन आपकी दे रखा है, आपको इतना है, तो वह धन ज्ञात करें। क्या करें, आसानी से इसको ऐसे कर लें। कैसे, देखो 8 साल का 8% 3 साल तक, तो 8 त्रिक कितना देना पड़ जाएगा हमको, 24% देना पड़ जाएगा, 24% देना पड़ जाएगा ना। अच्छा मूलधन का कितना
अमाउंट 24% एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा, यानी कि 124% देना पड़ जाएगा पूरे साल का। बताना ज़रा, पूरे 3 साल का 124%, ठीक है ना। 124 कहाँ से आया, सोच रहे हो कि कहाँ से आया। देखो 24% तो हमको ब्याज देना है और 100% हमको अमाउंट देना है, तो कुल टोटल मिला करके 124% हमको अमाउंट देना है। तो x का 124 और उसकी वैल्यू कितनी है 6944, ठीक है ना। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक तरीका है। अब 2 से काट दे इसको, 2 से काटे 6 और 2 से इसको काट देते हैं। अरे 35 दूना 70 होता है, तो 34 दूना 68 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देते हैं 31 आ जाएगा, फिर 2 से काट देते हैं 17 दूनी 34 और 36 दूना 52, 36 दूना 72, 31 से इसको काटे। अब x बराबर कितना हो जाएगा 17 36 इंटू 100 बटे कितना 31 से इसको काटेंगे, आखिरी में 6 आ रहा है और कितनी बार जाएगा 6, यानी कि क्या 26 आएगा कि 36 आएगा। 6 6 6 3 18 और 6 से इसको काट देंगे 36। मेरे ख्याल से ओरल करने के लिए रुको 17 6 6 3 18 6 3 18 हो जाएगा, ओके 6 5 30। अरे क्या कर रहे हैं 6 3 18, क्यों ज़्यादा ही हो रहा है, 6 3 18 ज़्यादा हो रहा है, तब भी 6 से, तो 6 से नहीं 5 बार, 6 5 30 3 और 6 यानी 56 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 56। ओह माय गॉड, पता नहीं क्यों मैं 6 बार में जा रहा था और 18 मेरा घटा भी रहता है। 17 में 18 गया 1, वाह दिमाग देख लीजिए, ठीक है। पर आप करना, ठीक है, अच्छे से, हमारी तरह मत करना, मैं तो बहुत गलतियाँ करता हूँ, ठीक है। ओके अगला देखते हैं। अगला क्या है, एक व्यापारी को 45,000 धन को 2 बैंकों से लोन दिया गया, एक को 8% पर, दूसरे को 12% पर, ठीक है। तो कह रहा 8% ब्याज की दर से 1 वर्ष की कुल ब्याज इतना मिला है, तो 8% वाला धन कितना होगा। चलो 45,000 रुपये है, ठीक है ना। 45,000 रुपये का पहले 8% फिर 12% दिया गया, तो मान लेते हैं हम कि x रुपये को 8% पर दिया गया, कितने साल के लिए 1 साल के लिए, ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो बटे 1 साल के लिए बटे 100 प्लस बचा हुआ 45,000 में जो x कम हो जाएगा ना, उसको कितने % पर दिया गया 12% पर, वो भी 1 साल के लिए, और ये मिला करके कितना हो गया 4440, यही हो जाएगा ना, क्लियर। इस तरीके से करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4/100, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 45 इंटू 12, अच्छा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, कैलकुलेशन भाई अपने आप करना, ठीक है ना। 45 का दुगना करो 9 9 6 का 54, 540 और 0, ठीक है ना, बराबर कितना 44 4440। अब ये उस साइड जाएगा, तो मैं क्या करूँ, इसको इस साइड बुला करके उस साइड भेज दूँ। 54 में से 44 कम हो जाएगा, 5400 में से अगर मैं 44 और ये कम करो तो कितना हो जाएगा, ये उधर कट के जाएगा 960, ठीक है। और 4 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 24 240, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24,000, ठीक है। कैलकुलेशन है, आप अपनी मर्ज़ी से कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिएगा। ये इक्वेशन बन गई है, इसके बाद कैलकुलेशन आप अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा। अरे इसको, ठीक है ना, ये इक्वेशन से x निकालिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके तो अब अगला क्वेश्चन दिखेगा नहीं, चलो एक काम करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ तो मोहन और सुरेश, एक काम करते हैं, सॉरी थोड़ा सा, हाँ देखो मोहन और सुरेश ने 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार लिया है,
और इनके द्वारा उधार लिया है, ठीक है, और इनके द्वारा अंतर जो है वो कितना है, 150 रुपये का अंतर है। तो बताना है कि प्रत्येक के द्वारा उधार की गई राशि कितनी है, किसने कितना रुपये लिया है। चलो समान राशि ली गई है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मान लो x रुपये। देखो एक दो तरीके हैं इसके, दो तरीके क्या है। पहला तरीका है कि मान लो ये 5 साल के लिए ले रहा है, ये 4 साल के लिए ले रहा है। तो पहले तो R% कितना है 7.5, ठीक है, इंटू 5 साल के लिए ये वैल्यू, ये आएगा ब्याज, माइनस x 7.5 4 साल के लिए ये आएगा ब्याज, और इसका अंतर कितना है 150 रुपये। अब यहाँ से आप x की वैल्यू सॉल्व करो, आंसर निकालो। अब मैं तुमको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि अगर जस्ट 1 सेकेंड ना, अगर, हाँ ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि 7.5% की बात कर रहा है और 4 साल और 5 साल दोनों के बीच में 1 साल का गैप हुआ, दोनों के बीच में कितने साल का गैप हुआ, 1 साल का। तो अगर 1 साल का गैप है, समझो बहुत ध्यान से, अगर 4 साल और 5 साल के बीच में 1 साल का गैप है और परसेंटेज उसकी कितनी है 7.5%, तो 1 साल का जो 7.5% बना है उसी की तो वैल्यू 150 रुपये होगी। यानी कि जो 150 रुपये का अंतर आया है वो ये 1 साल के अंतर के बराबर होगा, और 1 साल का रेट कितना है 7.5, यानी कि x इंटू हम 7.5% निकाल देंगे किसका, तो ये आ जाएगा 150। ये जीरो से, ये पॉइंट से ये जीरो हो जाएगा, 75 दूना 150 होता है, 2 इंटू 1000 हो जाएगा कितना 2000, यानी कि वो जो अमाउंट थी ना, मूल अमाउंट, वो कितनी है 2000 है। क्लियर, आई होप सो अब क्लियर होगा, हो गया होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नीचे हम लोग देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन फंस रहा है, ठीक है। कह रहा 10% धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ है कि उसने धन पर 8% से घटा करके 7% की गिरावट कर दी है, तो उसकी आय में 65 रुपये की कमी आ गई है। अब ये देखना ज़रा सा, ठीक है, अगर समय समान है, परसेंटेज में गिरावट कितनी है 8 से 7 कर दी है, 1% की गिरावट आई और 1% की गिरावट की वजह से 65 रुपये का नुकसान हुआ, तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी हुई 6500। हो गया आंसर, कैलकुलेशन थोड़ी ना करना है, ठीक है ना। बाकी जो बेसिक तरीका है वो तो आप लगा ही सकते हैं कि x का 8% 1 साल के लिए, x का 7% 1 साल के लिए, दोनों को घटा करके 65, तो फिर वो तो तरीका लगा सकते हैं। पर अगर डायरेक्टली ऐसे देखें तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2400 रुपये की एक निश्चित ब्याज को, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ, 4 वर्ष का मिश्रधन इतना रुपये हो जाता है। 1% की वृद्धि करने पर इसकी धनराशि में उतने ही समय में मिश्रधन कितना होगा। तो सबसे पहले देखो 2400 का कितना हो जा रहा है 3264 हो जा रहा है। 2400 का 3264 अगर देखा जाए कितने रुपए की बढ़ोतरी हो रही है डायरेक्टली, तो हम 3264 में से क्या करें 2400 घटा दें, चलो घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 8, 6 और 4, ठीक है ना, 864 आएगा। ऐसे देखो हमने कैसे घटाया, 32 में से 24 घटा दिया, कितना आ गया 800, और ये 64 में से 100 घटाएगा तो मतलब 64 में जीरो जाएगा, 64 ही बचेगा ना, तो 864, यानी कि एसआई की बात करें तो वो कितना हो गया 864, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होती है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मूलधन 2400 इंटू दर तुमको दे रखा था, कितना दर नहीं दे रखा था, सॉरी आर, समय कितना है हम मान लेते हैं 4 वर्ष, सॉरी 4 वर्ष दिया गया है हमको, 4 वर्ष बटे कितना 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अच्छा 24 दूना 48, 48 दूना 96, अरे क्या करना डायरेक्टली काटो, तो 4 से इसको काट दें, 4 दूनी 8, 16 चौको 64, 4 से इसको काट देते हैं 12, चलो 4 से ही काटो, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 216 इंटू 100 बटे कितना 24, 4 से काटते हैं 4 छंग 24, 4 काटे 4 पंचे 20, 4 चौक 16, ठीक है, और 6 9 54, तो आर बराबर कितना आ जाएगा
मैंने 100 का मल्टीपल क्यों कर दिया, ये 100 तो कट चुका है ना। 9%, कितना आया, आर की वैल्यू कितनी आई, 9%। अब 9% आया, कह रहा है कि 1% की क्या कर दिया जाए, बढ़ोतरी कर दी जाए, यानी 9% से कितना कर दिया जाए, आर की वैल्यू 10% कर दी जाए। अब 10% कर दिया गया तो 2400 का 10%, वो भी 4 साल के लिए कितना रुपया ब्याज मिलेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 24 चौको 96, 960 रुपये मिलने लगेगा। ठीक है, और मिश्र धन कितना मिलेगा, हमसे कह रहा है मिश्र धन कितना मिलेगा, अरे सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड, आई एम सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हाँ सब कुछ चला गया, पर हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे ना कि 960 रुपये उसको मिलेगा, और हमसे कह रहा है मिश्र धन कितना मिलेगा, तो भाई 2400 में 960 ऐड कर दो। ठीक है, तो 0 6 3 और ये 3, 3360 रुपये मिलेगा। क्लियर। सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर, नहीं इसी पैटर्न पर नहीं, थोड़ा अलग है, 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक ब्याज की दर से 600 5 वर्ष में होगा। तो इसको उल्टा करना है। सबसे पहले हम ये दिखा लेंगे कि 6000 का 4% ये इंटू था, ठीक है ना, 6000 का 4% 5 साल में होगा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 को 20, 20 इंटू 60 करना है, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और डबल जीरो, 1200 रुपये आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1200 रुपये। अब ये कह रहा है कि कितने समय में, 8000 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से टी समय में कितना आ गया, 1200। यही हमसे निकालना है, कितना समय में। तो ठीक है, निकालते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 अपॉन 240। इसको 0 से 1 जीरो काट दिया, 24 पंचे हो गया, तो टी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 5 साल आ जाएगी। ठीक है, यही आ रही है, 5 वर्ष ही आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। आठ 6 चौको 24, अरे हाँ बिल्कुल 5 साल ही तो आएगी, मैं भी क्या कर रहा हूँ, 5 साल ही आएगी। ठीक है, अच्छा पहचाना कैसे, देखो 8 त्रिक 24 और 6 चौको 24 बराबर बन रहा है, यानी कि जो इसका उम्र 5 साल इसका फिर ये हो रहा है, सॉरी जस्ट 1 मिनट। ओके, तो देखो इसका अगर आप देखें तो कितना हो रहा है, 8 त्रिक 24 और 6 चौको 24, तो इसके लिए जो 5 साल दिया गया है ना, तो इसके लिए भी कितना ही होगा, 5 साल होगा। तो इससे भी हम डायरेक्टली लगा सकते थे, भी तो 2 सेकंड का सवाल है। तो इस सीट में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और आई होप सो क्लियर लगा होगा, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सॉल्यूशन भी समझ में आया ही होगा। ठीक है ना, अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।